छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची तैयार कर ली है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लिस्ट आज ही जारी भी की जा सकती है। इनमें कुल 50 नामों पर मुहर लग गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि कौन वो 50 नाम हैं जिन पर मुहर लगी है और वो कौन सी सीटों से आखिर भाजपा का नेतृत्व करने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को टक्कर देने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। रविवार को भाजपा की चुनाव समिति की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत कई दिग्गज और बड़े नेता मौजूद थे। इसी मीटिंग में छत्तीसगढ़ भाजपा के करीब 50 प्रत्याशियों की लिस्ट भी तय कर ली गई। इसमें राजनांदगांव से डॉक्टर रमन सिंह, लोरमी से अरुण साव, धरसींवा से अनुज शर्मा और बसना से संपत अग्रवाल का नाम लगभग तय माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब नाम तय किए जा रहे थे तो केंद्रीय नेताओं को प्रत्याशियों की तस्वीर दिखाई गई, उनका पूरा बायोडेटा भी दिखाया गया, उनकी छवि के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी गई, समाज में उनका कितना असर है इसके बारे में भी उन्हें बताया गया, क्या वो जीतने वाले कैंडिडेट साबित हो सकते हैं और इससे जुड़े हर पहलू को राष्ट्रीय नेताओं को समझाया गया। तो चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं कि वो कौन से प्रत्याशी हैं जिनका नाम लगभग तय माना जा रहा है और वो किन विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला नाम है केदार कश्यप का। ये नारायणपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2018 में भी इन्हें ही टिकट मिला था और इस बार के संभावित प्रत्याशी भी केदार कश्यप ही हैं। हालांकि 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें चंदन कश्यप ने केदार कश्यप को हरा दिया था। इसके अलावा जांजगीर से नारायण चंदेल को इस बार टिकट मिल सकता है। पिछली बार की तरह इस बार भी नारायण चंदेल जांजगीर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्योंकि नारायण चंदेल पिछली बार जीते भी थे तो भाजपा के जिताऊ कैंडिडेट होने के नाते उनकी सीट भी लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा बिल्हा से धर्मलाल कौशिक को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। 2018 में धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस को हराकर बिल्हा की विधानसभा सीट अपने नाम कर ली थी। इसके अलावा अगर बिलासपुर की बात कर ली जाए तो यहां भी पिछली बार की तरह ही अमर अग्रवाल को टिकट मिलने की संभावना है। सिमिलरली मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से कृष्णमूर्ति बांधी की टिकट लगभग तय मानी जा रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका दिया जा सकता है। हाल ही में जेसीसीजे से भाजपा में शामिल हुए धर्मजीत सिंह को इस बार भाजपा तखतपुर सीट से उतार सकती है। जी हां, पिछली बार भाजपा की तरफ से यहां हर्षिता पांडे ने चुनाव लड़ा था लेकिन वो ये चुनाव हार गई थी, तो इस बार इस सीट से धर्मजीत सिंह को उतारा जा सकता है। इसके अलावा धरसींवा से अनुज शर्मा की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। पिछली बार देवजी भाई पटेल को इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया गया था लेकिन अनीता योगेंद्र शर्मा ने उन्हें हरा दिया था। तो इस बार भाजपा इस पर्टिकुलर विधानसभा सीट में बदलाव करने जा रही है और धरसींवा विधानसभा सीट से अनुज शर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा बसना से संपत अग्रवाल की टिकट लगभग तय मानी जा रही है। बात अगर राजनांदगांव की कर ली जाए तो पिछली बार की ही तरह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस सीट पर चुनाव लड़वाया जा सकता है। कुरुद से अजय चंद्राकर की सीट भी लगभग तय मानी जा रही है। बात अगर रायपुर दक्षिण की कर ली जाए तो पिछली बार की तरह बृजमोहन अग्रवाल को इस विधानसभा सीट से टिकट मिलनी तय बताई जा रही है। आरंग विधानसभा सीट से खुशवंत साहिब का नाम आगे है। पिछली बार यहां पर भाजपा की तरफ से संजय थेथे ने चुनाव लड़ा था लेकिन डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने उन्हें चुनाव हरा दिया था। इसके अलावा अगर रायपुर पश्चिम की बात कर ली जाए तो यहां पर राजेश मुणत और आशु चंद्रवंशी का नाम सबसे आगे चल रहा है। इन दो नामों में से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है। पिछली बार यहां पर राजेश मुणत ने चुनाव लड़ा था, इस बार हो सकता है कि उसमें बदलाव किया जाए या फिर राजेश मुणत को ही चेहरा बनाया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय मौजूदा विधायक हैं। तो वहीं अगर बात रायपुर ग्रामीण की कर ली जाए तो यहां पर मोतीलाल साहू की टिकट लगभग तय मानी जा रही है। पिछली बार नंद कुमार नंदे साहू को यहां से टिकट दिया गया था लेकिन सत्यनारायण शर्मा ने उन्हें हरा दिया था। बात अगर भिलाई नगर की कर ली जाए तो पिछली बार की तरह इस बार भी यहां पर प्रेम प्रकाश पांडे की टिकट लगभग तय मानी जा रही है। हालांकि भिलाई नगर से मौजूदा विधायक देवेंद्र यादव हैं। इस बार देखना होगा कि प्रेम प्रकाश पांडे उन्हें टक्कर दे पाते हैं या नहीं। बात अगर लोरमी की कर ली जाए तो इस बार अरुण साव को यहां पर चुनाव लड़वाया जा सकता है और उनकी टिकट भी लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा जो बड़ी खबर इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इस बार भाजपा ननकीराम कंवर को भी चुनावी मैदान में उतार सकती है। जी हां, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर को
चुनाव लड़वाया जाएगा। बकायदा उनके नाम को दिल्ली में हुई बैठक में तय कर लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद थे। उन्होंने ननकीराम के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। ननकीराम कंवर को रामपुर की सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। वैसे तो भाजपा ने सीएम के खिलाफ उनका कौन सा उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेगा ये तय कर लिया है, लेकिन भाजपा अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि डिप्टी सीएम के खिलाफ आखिर उन्हें कौन सा कैंडिडेट, कौन सा उम्मीदवार पेश करना होगा। इस पर अभी तक कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आ रही है। हालांकि भाजपा के जो सूत्र हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि जल्द ही टीएस बाबा के खिलाफ किस कैंडिडेट को उतारना है ये भी तय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इन 50 नामों की सूची में टीएस बाबा के खिलाफ किस कैंडिडेट को उतारा जाना चाहिए, इस पर संशय बना हुआ है। और क्या ये इस लिस्ट में आएगा ये भी अभी देखना होगा। 2018 तक 15 सालों तक सत्ता में रही भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर सिमट गई। इसे लेकर एक बड़ी रणनीति भाजपा ने तैयार की है ताकि दोबारा सत्ता हासिल की जा सके। पिछली गलतियों से सबक लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नई लिस्ट तैयार की है। मंशा यही है कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कमल खिल सके। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस जो इस वक्त सरकार में मौजूद है वो आखिर भाजपा को किस तरीके से शिकस्त देती है, या भाजपा अपनी इस नई लिस्ट के बलबूते पर इस बार का चुनाव जीत पाती है या नहीं, देखना होगा। वैसे आप भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि जिन सीटों पर अभी हमने डिस्कशन किया और जिनके नाम तय किए गए हैं कैंडिडेट के रूप में, आप उनसे कितने सहमत हैं, या आप चाहते हैं कि आपके एरिया की पर्टिकुलर सीटों पर किसी और को उतारा जाना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।